हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड के बारे में कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड क्या होते हैं और कैसे हम इनका यूज़ करके अपनी जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड किनको कहते हैं? दोज कोड आर सेड टू बी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड इन विच, जिसमें कि इफ़ वी टेक ए कोड वर्ड विच रिप्रेजेंट ए डेसिमल डिजिट डी। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वेट होते हैं, जैसे कि 8421 हो गया, 2421 हो गया। तो इन वेट से हम क्या करते हैं? इन वेट से हम जो हमारे डेसिमल डिजिट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोड वर्ड बनाते हैं। अगर मान लीजिए उनमें से हम कोई भी एक कोड वर्ड लें एंड इंटरचेंज द एवरी बिट ऑफ कोड वर्ड, और उस कोड वर्ड की हम हर एक बिट को इंटरचेंज करें फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 0। यदि 0 है तो उसको 1 कर दें और 1 है तो उसको 0 कर दें। देन वी गेट अ कोड वर्ड। तो हमें क्या होगा? एक दूसरा कोड वर्ड गेट होगा विच रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट 9 - d। यदि वो जो हमें कोड वर्ड मिला, यदि वो 9 - d को रिप्रेजेंट करता है तो वो क्या होगा? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड कहलाएगा। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने कुछ डेसिमल डिजिट लिए हैं, जैसे कि हम शुरू से ही देखते आए हैं कि आपके जो डेसिमल डिजिट होते हैं वो 10 होते हैं, 0 से लेकर 9, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ वेट का यूज किया है। जैसे यहाँ पे मैंने 8 4 -2 -1 इस वेट का यूज किया है, और इस वेट का यूज करके मैंने इनके रिस्पेक्ट में आपके कोड वर्ड लिखे हैं। इसी तरीके से मैंने एक्सिस 3 कोड लिए हैं, जो कि हमने एक्सिस 3 वाला जो वीडियो था उसके अंदर देखा था कि 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला कोड वर्ड होता है, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस कोड वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस कोड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो अब सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड क्या रहते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी एक कोड वर्ड ले लीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से आपका 8421 का यूज़ करके जो मैंने कोड वर्ड बनाया है उसमें से मैं ये 2 वाला कोड वर्ड ले लेता हूँ। तो ये क्या है? आपका 2 को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये है आपका 0 1 1 0। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू आपकी क्या हो गई यहाँ पे? 2। तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड वर्ड क्या हो गया? ये। अब हमें क्या करना है? जो हमने देखा था कि हमें हर एक बिट को चेंज करना है, 0 से 1 और 1 से 0। तो चलिए चेंज करिए। 0 से क्या कर देता हूँ मैं? 1, 1 को क्या कर देता हूँ मैं? 0, और इस 1 को मैं क्या कर देता हूँ? 0, और इस 0 को मैं क्या कर देता हूँ? 1। तो जो एक कोड वर्ड मिला ये किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? 9 - d मीन्स 9 - d की हमारी वैल्यू क्या थी? 2। तो 9 - d कितना हो जाएगा? 7। तो अब देखिए क्या ये जो कोड वर्ड हमें इंटरचेंज करने पे मिला है तो क्या ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए 1 0 0 1। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड है। और आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं एक्सिस 3 के अंदर से कोड वर्ड ले लेते हैं। जैसे कि हम ये 4 वाला कोड वर्ड ले लेते हैं। ये क्या है आपका? 0 1 1 1। ये हमने एक कोड वर्ड ले लिया जो कि आपके 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो d की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? यहाँ पे 4, मतलब डिजिट हमारे पास 4 हो गया। तो अब हमें इसकी बिट को चेंज करना है, तो करिए। 0 से आपका 1 हो गया, 1 से आपका 0 हो गया, 1 से भी आपका 0 हो गया, 1 से भी आपका 0 हो गया। तो 9 - 4 क्या होगा? 9 - 4 = 5। तो क्या देखिए 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला जो कोड हमें इंटरचेंज करने पे मिला है। तो देखते हैं। तो 5 देखिए 1 0 0 0 0। तो ये क्या है? ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी क्या है? एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड। तो आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा कि ऐसे कोड वर्ड जिनकी बिट्स को अगर हम चेंज करें और वो हमारे 9 - d को रिप्रेजेंट करें तो उनको क्या कहते हैं? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड। तो जो ये कोड होते हैं, दीज कोड मे बी वेटेड और नॉन वेटेड, जैसे कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि 8 4 -2 -1 ये क्या है? ये वेटेड कोड है क्योंकि ये किसी न किसी वेट को यूज करके बने हैं। लेकिन जो आपके एक्सिस 3 कोड क्या है? ये नॉन वेटेड कोड है, जो कि हमने जब एक्सिस 3 कोड वाला वीडियो देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो एक्सिस 3 कोड होते हैं उनका कोई वेट नहीं होता।
तो ये क्या हो गई, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड आपके वेटेड भी हो सकते हैं, नॉन वेटेड भी हो सकते हैं। तो जैसे कि आपके X3 हो गए, यदि आप 2421 अगर वेट का यूज करके कोई कोड वर्ड बनाओगे तो वो भी क्या होंगे, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड होंगे। यदि 2421 का यूज करके आप कोड वर्ड बनाओगे तो वो भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड होंगे। यदि 84-2-1 जैसा कि हमने अभी देखा, तो ये क्या है, आपके सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड हैं। तो आई होप आपको ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड का जो टॉपिक है समझ में आया होगा। तो अब एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है कि सीक्वेंशियल कोड किनको कहते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो सीक्वेंशियल कोड किसको कहते हैं? इस सीक्वेंशियल कोड इज वन इन विच ईच सक्सीडिंग कोड वर्ड इज वन बाइनरी नंबर ग्रेटर देन इट्स प्रीसीडिंग कोड वर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंशियल कोड आप उनको कहते हैं जिसमें कि हर एक कोड वर्ड आपका प्रीवियस कोड वर्ड से एक नंबर ग्रेटर हो। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि 8421 X3 कोड क्या है, ये सीक्वेंशियल कोड है, लेकिन जब आप इनका यूज करके आप कोड बनाओगे तो वो सीक्वेंशियल नहीं होंगे। और जो सीक्वेंशियल कोड होते हैं वो सूटेबल होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। तो इसमें जो हम भी ये टर्म आई थी कि वन बाइनरी नंबर ग्रेटर देन होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने अब 84-2-1 का यूज करके हमने कोड लिखे हैं, तो आप थोड़े टाइम के लिए ये भूल जाइए, आप इस वेट को भूल जाइए और सिंपली आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए। आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को। और अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखूं तो ये देखो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 4 बिट का नंबर है, तो 1, ये 0 वाला क्या हो जाएगा, 0 × 8 प्लस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 × 4 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 1। तो देखते हैं ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को। आप इस वेट का यूज करें जो हमारे नेचुरल BCD वेट होते हैं, जैसे कि 8421, उसका यूज करके हमने देखा कि ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 7 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर इसको हम देखेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 6 को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 6 हो गया, इसी तरीके से ये आपका 5 हो गया। तो आप देख पा रहे हो ये इनमें सिर्फ कितने नंबर का डिफरेंस है, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस चलते आ रहा है। तो ऐसे कोड जिनमें कि सिर्फ वन बाइनरी नंबर ग्रेटर हो या लेस हो, तो उसी को हम सीक्वेंशियल कोड कहते हैं। जैसे कि आप X3 कोड के एग्जाम्पल से देखो, आप भूल जाइए X3 को, सिर्फ इसको कैलकुलेट करके देखिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके 4 को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके 5 को, ये आपके 6 को, तो ये आपके 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 10, ये आपका 11 और ये आपका 12। तो ये क्या है, ये 1-1-1 ग्रेटर चलते आ रहे हैं। जो इस तरीके के सीक्वेंस को फॉलो करें तो उनको हम सीक्वेंशियल कोड कहते हैं। अगर आप 5211, 2421 यदि इन वेट का यूज करके आप कोड वर्ड बनाओगे और तब उनको देखोगे तो आपको इस तरीके का जो इंक्रीमेंट है आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।